हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजी टेक। मेरा नाम है राजन गुप्ता और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं 5S के बारे में। 5S क्या होता है और इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5S क्या होता है? 5S एक जापानीज़ सिस्टम है जिसका मतलब होता है कि इम्प्रूवमेंट करना और कंपनी में होने वाली वेस्टेज को ख़त्म करना। 5S की शुरुआत जापान ने की थी और इसका नाम 5S इसलिए है क्योंकि यह 5S से मिलकर बना है। 5S का यूज़ हम अपने कार्यस्थल वर्क प्लेस पर करते हैं जहां बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं और सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होती हैं। पहले एस को हम जापानीज़ में सीरी कहते हैं, इंग्लिश में सॉर्टिंग कहते हैं और हिंदी में छटाई करना कहते हैं। दूसरा एस जो है वो सीतौन है, इंग्लिश में इसे सेट इन ऑर्डर कहते हैं और हिंदी में सुव्यवस्था कहते हैं। तीसरा एस सीसो है, इंग्लिश में इसे साइन कहते हैं और हिंदी में साफ़ सफाई करना कहते हैं। चौथा एस है शिकेत्सु, इंग्लिश में इसे स्टैंडर्डाइज कहते हैं, हिंदी में इसे मानकीकरण कहते हैं। पांचवा एस है शित्सुके, इंग्लिश में इसे सस्टेन कहते हैं और हिंदी में इसे अनुशासन कहते हैं। 5S करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे? 5S अगर हम करते हैं तो हम जो मटेरियल बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उस मटेरियल को हम समय पे भेज सकते हैं और उस मटेरियल की कॉस्ट भी कम आएगी और सेफ्टी भी होगी। अगर हम 5S नहीं करते हैं तो क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं? अगर हम 5S को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं तो हम जो मटेरियल बना रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और मटेरियल को हम समय से भेज भी नहीं पाएंगे और जो उस मटेरियल की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा आएगी और सेफ्टी बिल्कुल नहीं होगी। अगर पाँचों एस को हम अच्छे से फॉलो करते हैं तो किसी भी चीज़ को 30 सेकंड के अंदर ढूंढ सकते हैं। 5S का यूज़ हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्री या किसी भी घर में 5S का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी एयरपोर्ट या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ अच्छी साफ़ सफाई देखने को मिलती है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के लोग 5S को अच्छे से मेंटेन रखते हैं। तो चलिए अब हम पाँचों एस के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। पहला एस जो होता है हमारा वो सीरी होता है, उसका मतलब होता है छटाई करना। हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिक्स पड़ी होती हैं, उनमें से कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें होती है और कुछ चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं होती है। तो सबसे पहले एस में हमारा जो कार्यस्थल है वहाँ से आवश्यक एवं अनावश्यक वस्तुओं को हम अलग अलग करते हैं और अनावश्यक वस्तुओं को हटाते हैं। छटाई करते समय हम दो टैग्स का यूज़ करते हैं, एक रेड टैग होता है और एक येलो टैग होता है। रेड टैग का यूज़ हम जिस मटेरियल की हमें ज़रूरत नहीं होती है वहाँ करते हैं और येलो टैग का यूज़ हम उन मटेरियल्स पे करते हैं जिसकी ज़रूरत तो है पर अभी नहीं है। इसमें हम नेसेसरी आइटम्स और अननेसेसरी आइटम्स को अलग अलग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे पहले नंबर पे है नॉट नीडेड एट ऑल, ऐसी चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जैसे मशीन से निकला हुआ कचरा होता है, स्क्रैप होता है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है। और दूसरे नंबर पे है नीडेड बट नॉट नाउ, ज़रूरी तो है पर अभी नहीं। जैसे कि हमारा कंबल हो गया, ठंड में जो कंबल यूज़ करते हैं, कंबल हो गया, स्वेटर हो गया, जैकेट्स हो गया, इनकी ज़रूरत हमें ठंड में होती है, गर्मियों में नहीं होती है। और तीसरे नंबर पे है नीडेड बट नॉट हियर, चाहिए मगर यहाँ नहीं चाहिए। जैसे कि हमारे घर में जो यूज़ होती है, मिक्सी होती है, जूते चप्पल होते हैं। जैसे मिक्सी का यूज़ हमें किचन में होता है और जूते चप्पल जो हैं उनका यूज़ हम बाहर करते हैं, तो उनको हम शू स्टैंड में रखते हैं। और चौथे नंबर पे नीडेड बट नॉट सो मच इन क्वांटिटी, चाहिए लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं चाहिए। जैसे कि मिल्क हो गया, टमाटो हो गया, इन सब चीज़ों को हम महीने 2 महीने का लाकर नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये ख़राब हो जाते हैं। तो सॉर्टिंग करते समय हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में इन चारों चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दूसरा एस जो होता है वो सीतौन होता है, जिसका मतलब होता है सुव्यवस्था। इसके लिए एक पंच लाइन बोली जाती है, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, जिसका मतलब है हर वस्तु के लिए एक जगह निर्धारित होनी चाहिए और हर वस्तु अपनी जगह पर होनी चाहिए। जिसका एक एग्जांपल है टूल शैडो बोर्ड। इसमें हम टूलिंग्स को मार्क करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे हमारा सर्चिंग टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। और ये वर्टिकली वॉल में लगा होता है जिससे हमारा काफ़ी स्पेस भी बच जाता है।
इसमें थर्ड एस होता है सीसो, जिसका मतलब होता है सफाई करना। इसमें हमें अपने वर्क प्लेस, कार्यस्थल और मशीनों तथा उपकरणों की अच्छी तरह सफाई करनी होती है और सफाई के दौरान समस्याओं की भी जांच करनी होती है। और अगर हमें किसी मशीन में कोई टूट फूट हो जाती है या कोई पार्ट ख़राब मिलता है या नट बोल्ट लूज़ दिखते हैं तो उस पर हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में सफाई के समय निर्धारित रहते हैं, जिसमें दिन में 10 या 15 मिनट सफाई के लिए रखा जाता है। उस समय सभी कर्मचारी अपने मशीनों तथा उपकरणों और कार्यस्थल की सफाई करते हैं। हमारे यहाँ जो रैक्स हैं, फाइलें हैं, उनमें धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा थर्ड एस भी कंप्लीट हो जाता है। फोर्थ एस होता है शिकेत्सु, जिसका मतलब होता है माननीकरण। नियमों का ऐसा माननीकरण जिससे समस्याएं आसानी से पता चल जाए। सपोज दैट आपके यहाँ कोई अगर नया पर्सन आया है और उसे किचन से नमक लाने को बोला जाए तो वो या तो सारे डब्बे खोलकर चेक करेगा नमक किस में रखा हुआ है, या फिर वो आपसे पूछेगा। और अगर हम सारे डब्बों पे आइडेंटिफिकेशन कर देते हैं, उस पर नाम लिख देते हैं, तो उस पर्सन को आसानी से पता चल जाएगा कि नमक किस बॉक्स में रखा हुआ है। तो इस तरह से 4S में हमें हर जगह नामांकन करना होता है और 4S में हम कुछ ऐसे रूल्स बनाते हैं जिससे कि 3S तक हमने जो मेहनत की है उसको हम आसानी से मेंटेन रख सकते हैं। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि 5S कब कब करनी है और कितने समय तक करनी है और किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर हमने कुछ रूल्स नहीं बनाए और उसे फॉलो नहीं कराए तो सिचुएशन कुछ ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से हमारा 4th एस भी कंप्लीट हो जाता है। 5वां एस जो है वो है शित्सुके, जिसका मतलब होता है अनुशासन। हमें प्रत्येक कार्य करते समय अनुशासन द्वारा नियमों का पालन करना चाहिए तथा 5S के नियमों को एक आदत की तरह बनाए रखना होता है। 5S में हमें अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी होती है और 5S के बारे में बताना होता है। अगर हम किसी भी काम को डेली करते हैं तो हमें उसे करने की आदत पड़ जाती है। यही काम हमें 5वें एस में करना होता है ताकि जो हमारे काम है वो रूटीन्स में रहें और डेली बेसिस पे पूरे हो जाएं। जैसे कि 1S 2S 3S 4S है, उसे हमें डेली करते रहना चाहिए जिससे कि हमारा कोई भी काम पेंडिंग में ना रहे। और हमें एक मॉनिटरिंग टीम बनानी होती है जिससे कि हम जो 5S एक्टिविटी है उस पर नज़र रख सकें और हेल्प भी कर सकें। और 5S में हमें समय समय पर ऑडिट भी करते रहना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को 5S अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5S होता क्या है, इसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और इसके बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप लोगों को क्वालिटी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपका कोई टॉपिक हो तो हमें कमेंट करके बता सकता है। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।